आज हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक में एक तरफा राज करने वाली रोडों पर यामाहा बाइक के बारे में, जो कि उस दौरान लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी, खास तौर पर नौजवानों की। और ये भी बात करेंगे किस वजह से इंडियन मार्केट से गायब हुई यामाहा 100। इनसे पहले बात करते हैं कि यामाहा की स्थापना कैसे हुई, हिस्ट्री ऑफ यामाहा। जैसा कि उम्मीद करता हूँ यामाहा बाइक के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी होगी, स्पेशली RX 100 के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जापान की कंपनी है जिसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी। अध्यक्षता जापान के ही एक इंसान ने की थी जिनका नाम था जिनोची कावामी। यामाहा की पहली बाइक YA1 थी जो कि 125 सीसी में हुआ करती थी। यामाहा ने सबसे पहला जो रेसिंग में पार्टिसिपेट किया था वो 1956 में किया था, वो भी YA1 बाइक के साथ लीना ग्रैंड प्रिक्स में, जिसमें यामाहा को छठा स्थान प्राप्त हुआ था। 1956 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने के साथ ही छठे नंबर पर रहा था और 7 साल बाद ही यामाहा ने जीत का मजा चख लिया था बेलाजी ग्रैंड प्रिक्स के साथ। तभी से बाइक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला यामाहा बाइक की सेल्स में, जिसके साथ ही सन 1964 में थाईलैंड और नीदरलैंड में जो सेल्स थी वो आसमान छू रही थी यामाहा बाइक की। उसके बाद ही धीरे धीरे इन्होंने यामाहा को अपने पूरे मार्केट में धीरे धीरे हर कंट्री में उतार दिया था। और फिर यामाहा ने 350 सीसी में नया एक के साथ अध्याय लिखा। यामाहा 1967 तक 2 स्ट्रोक इंजन के साथ मार्केट में अपनी बाइकें सेल कर रहे थे। सन 1968 में इन्होंने पहली 4 सिलेंडर बाइक मार्केट में लॉन्च की। सन 1970 के दशक में यामाहा ऑफ रोड रेसिंग बाइक भी लेकर के आई मार्केट में। यामाहा कंपनी की बाइकें लगातार मार्केट में तेजी से सेल्स की ओर बढ़ रही थी और साथ ही जितने भी रेसिंग कंपटीशन होते थे उनमें हिस्सा भी ले रही थी। सन 1985 में यामाहा का क्रेज़ एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। हमारे देश में शायद ही लोगों को पता हो कि FZ के नाम से पहले भी लॉन्च कर चुकी है यामाहा 750 सीसी बाइक 4 स्ट्रोक इंजन के साथ। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि यामाहा बाइक मैन्युफैक्चरिंग पे आने से पहले इंस्ट्रूमेंट्स बनाती थी पियानो की। यामाहा ने 1985 में इंडियन मार्केट में पहली बार कदम रखा था। आपको सन 1919 में लॉन्च हुई RX 100 के उस टाइम के प्राइस हुआ करते थे 14,000 एक शोरूम प्राइस, जिसके बाद ऑन रोड 15,200 रुपये अप्रोक्स पड़ा करती थी। जैसे ही RX 100 लॉन्च हुई इंडियन मार्केट पे कब्जा हो गया, कह सकते हैं आप, दबदबा हो गया उस टाइम पे यामाहा बाइकों का। उसका एक रीज़न ये भी था कि कुछ उसमें प्रचार, उसमें आपकी रुचि, नए युवाओं की रुचि उसमें, और कह सकते हैं हाँ, चोर भी उस टाइम पे चोरी करने के लिए ज़्यादातर उस बाइक को यूज़ किया करते थे, क्योंकि बहुत ही 3 सेकंड के अंदर 60 की स्पीड पकड़ा करती थी उस टाइम पर। यामाहा बाइक बहुत ही लाइट वेट हुआ करती थी, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा हुआ करता था, जिसकी वजह से चोरों को भागने में आसानी हुआ करती थी। उस वजह से चोरों की सबसे पहली पसंद बनी थी यामाहा RX 100। और इसको बंद करने के पीछे भी कारण यही था। और सेकंड था इसमें उस टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन को देखते हुए कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ उसमें चेंजेस किए, जिसकी वजह से RX 100 को कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से हाथ पीछे लेना पड़ा। बात करें आज के टाइम की तो आज भी लोग RX 100 के दीवाने हैं। नए नए युवा एक्सपायर हुई गाड़ियां खरीद के ला रहे हैं 14,000 15,000 रुपये में, और उन्हें मॉडिफाई करा के लोकल में देहात में चला रहे हैं। टाइम होंडा ने भी काफ़ी कोशिश की टक्कर देने के लिए RX 100 को, और साथ ही सुजुकी ने भी, बट दोनों ही नहीं बिल्कुल भी।
आगे निकल पाएंगे। ऐसा कि आज हम देखते हैं लोग दीवाने हैं बुलेट की, बुलेट 350 स्टैंडर्ड की, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। वैसे ही कुछ क्रेज़ हुआ करता सन 1919 में यामाहा RX 100 का, और आज भी लोग RX 100 को लेने के लिए बेताब हैं बिल्कुल। और ऑफिशियली तो नहीं, बट कुछ रूमर्स हैं मार्केट में कि 2015 तक दोबारा कमबैक करने वाली है यामाहा RX 100 के साथ, जिसमें से काफ़ी मॉडिफिकेशन किए गए हैं, इंजन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इंडियन मार्केट से RX 100 के आउट होने के बाद कुछ कंपनियों ने काफ़ी कोशिश की, जिसमें कामयाब रही आपकी हीरो होंडा, जिन्होंने सन 2002 में स्प्लेंडर लॉन्च करके मार्केट में थोड़ा ही सही लेकिन हाँ कब्ज़ा कर लिया। RX 100 के जो भी दीवाने थे उन्हें मजबूरी में फिर उस टाइम स्प्लेंडर पर शिफ्ट होना पड़ा। बट यामाहा ने भी कम बैक किया अपना R15 FZ के साथ, जिसमें से काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। R15 2013-14 में यंग लोगों की पसंद बनती गई धीरे धीरे, और स्कूटी सेगमेंट पे इन्होंने अपने 125 को भी लॉन्च किया। लेकिन कुछ भी हो, आज के टाइम में भी लोग RX 100 के दीवाने हैं। वो लुक, वो सीट्स, वो पावर आज भी लोग मिस करते हैं। और यंग ही नहीं, जो 1990s की जितने भी यंग हैं वो भी आज भी उस टाइम को याद करते हैं और RX 100 को अपनी पहली पसंद मानते हैं। बाकी देखते हैं सर अभी कब तक RX 100 दोबारा लौटती है इंडियन मार्केट में। बट ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि RX 100 रोड पे ना सही लेकिन दिलों में आज भी लोगों के राज करती है।